हाय फ्रेंड्स, ये उसने कहा था कहानी के पार्ट 3 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग जाना कि उसने कहा था कि शीर्षक पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में परिचय। सेकेंड पार्ट में हम लोग जाना कि उनके प्रश्न उत्तर, उसने कहा था कहानी के संपूर्ण प्रश्न उत्तर। और तीसरे वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, जो कि इस बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। आपका दूसरा प्रश्न है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी का संबंध है? देखिए, आप लोग कहानी पढ़े होंगे, इसका किससे संबंध है? उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था। तो उसने कहा था कहानी वो तेरी कुरमाई हो गई इस कहानी से संबंधित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। उसने कहा था के अंदर में ये सब कहा गया था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, बुद्ध का कांटा रचना है। हम लोगों ने पढ़ा था गुलेरी शर्मा जी के, गुलेरी जी के बारे में। इन्होंने अभी तक 3 कहानी लिखी थी, ठीक है, जिनमें एक कहानी इनका ये भी है, बुद्ध का कांटा। तो रचा है, कौन रचा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसे रचा है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक है? कौन सी सदी के प्रमुख लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी? आपका ऑप्शन है 15वीं, 16वीं, 19वीं और 20वीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी के है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? हम लोगों ने पता, गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कितनी लिखी थी? 3। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। ठीक है, जिनमें जिनमें इन्होंने पहले इनकी कहानियां जो थी वह सुखमय जीवन, कौन सा था? सुखमय जीवन, जो 1911 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, पहला कहानी 1911 ईस्वी में लिखी इन्होंने, जो कि सुखमय जीवन थी। ठीक है, सेकेंड कहानी था इनका बुद्ध का काता, जो कि 1914 ईस्वी में इन्होंने लिखा। क्या लिखा था? बुद्ध का काता, 1914 ईस्वी में। और तीसरा जो था, तीसरा इन्होंने लिखा था बात, उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में है। कब लिखा था? 1915 ईस्वी में। कौन सी कहानी? उसने कहा था। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप लोगों को कि उसने कहा था कहानी कौन सी ईस्वी में लिखी गई? तो आपको लोगों को याद रखना 1915 ईस्वी में उसने कहानी थी लिखे थे। कौन लिखे थे? गुलेरी जी ने। तो यहाँ पर प्रश्न आपका दिया गया है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो आप लोगों को याद रखना है कुल 3 कहानियां लिखी इन्होंने। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाना सिंह। सिंह ही इस कहानी के मुख्य नायक और पात्र है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उसने कहा था कहानी है, देखिए किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये जो कहानी है ये सभी पर आधारित है, तीनों पर आधारित है, तीनों का बोध इसमें करवाया गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपका, उसने कहा था कहानी किस शहर का चरित्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर का है। किसका है? अमृतसर का। आप लोगों को याद रखना है अमृतसर जो है, उसने कहानी के कहने का अर्थ है, उसने कहा था कहानी किस शहर का है? तो आप लोगों को याद रखना है अमृतसर का है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है लाना सिंह के गांव का नाम था, वो जो थे माझे। क्या नाम था? माझा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। लाना सिंह किस पद का था?
लाना सिंह जो था किस पद का था? तो लाना सिंह जो था वो था जमादार के पद पे था। कौन से पद पे थे? जमादार के। आप लोगों को याद रखना है, लाना सिंह जमादार के पद पे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आपका प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह के गोद में। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह के गोद में थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक जो था वो था वजीरा सिंह। नेक्स्ट है 15 नंबर। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? देखिए, जिसमें आपका ऑप्शन है बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधीर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। अगला है 16 नंबर प्रश्न। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों के संघर्ष किसके साथ हुआ? जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। जर्मन लप्तन को किसने मार गिराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाना सिंह ने। जर्मन लप्तन को किसने मार गिराया? लाना सिंह ने। एग्जाम में पूछेगा आप लोगों को लाना सिंह ने किसको मार गिराया था, तो आप लोगों को याद रखना है जर्मन लप्तन साहब को। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर कितना था? लाना सिंह के जो राइफल का जो नंबर था वो कितना था? तो इसका जो हो जाएगा आपका 77 था, ऑप्शन नंबर ए। लाना सिंह के राइफल का नंबर कितना था? 77। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर। लायरपुर में सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हम लोगों ने पता था गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 दिया गया है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? देखिए, हम लोगों ने पता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के सुखमय जीवन रचना है, जो कि 1911 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। कब लिखा था सुखमय जीवन? 1911 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था, उसने कहा था कहानी जो लिखे थे गुलेरी जी ने, वो लिखे थे 1915 ईस्वी में। कब लिखे थे? 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है कछुआ धर्म। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कौन सी निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? इसमें पूछा रहा है ये कौन सा रचित है जो गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। बाद बाकी सब इसमें तीनों जो ऑप्शन दिया गया है आपका, ये तीनों है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ होता है विवाह। क्या होता है? विवाह। सॉरी, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। बोधा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह जो था वो कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28।
प्रश्न नंबर 28 दिया गया है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। वो कहानी गुलेरी जी द्वारा रचित है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कफन। कफन जो है वो गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी है? जिनमें आपका ऑप्शन है ए फतेहपुर, बी गुलेर, सी मनेर, डी गम्हर गहमन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुलेर। गुलेरी जी थे वो गुलेर ग्रामीण से थे, गुलेर गांव से थे। आपका चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार है? कई बार क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है, आप लोगों को याद रखना है। ये जो है दुर्वेदी युग के हैं। कौन से युग के हैं? दुर्वेदी युग के हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? आप लोगों को याद रखना है, उसने कहा था कहानी ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? कौन सी कहानी का पात्र है लाना सिंह? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। कौन सी कहानी के? उसने कहा था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? देखिए जिनमें आपका ऑप्शन है चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान और भाव प्रधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान पर आधारित है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि उसने कहा था कहानी वो जो है कर्म प्रधान पर आधारित है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी जो रचित रचना है जो वो किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुलेरी जी का है। किसकी है? गुलेरी जी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, किरत सिंह कौन था? हम लोगों ने पता था कहानी में कि किरत सिंह जो था लाना सिंह का भतीजा था। आप लोगों को याद रखना है किरत सिंह लाना सिंह का भतीजा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? देखिए आपका ऑप्शन है जिनमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका तेरा नाम क्या है, सेकंड ऑप्शन है तू कहाँ रहती है, थर्ड ऑप्शन है तेरी कुर्माई हो गई और फोर्थ ऑप्शन है तेरी शादी हो गई। इन चारों में से लाना सिंह लड़की से बार बार क्या पूछता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुर्माई हो गई, ये पूछता था लाना सिंह उस लड़की से। आप लोगों को याद रखना है कि लाना सिंह बार बार उस लड़की से पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, लप्तन साहब सूबेदार के कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहा था? लप्तन साहब जो था वो सूबेदार को कितने आदमी को खंदक में छोड़ जाने को कहा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 आदमी को कहा था। कितने आदमी को कहा था? 10 आदमी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? देखिए आपका ऑप्शन है भाई, मित्र, मामा, चाचा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मामा जी थे। और लाना सिंह जिस लड़की से प्रेम करते थे उसका भी वो भी मामा के यहाँ ही रहते थे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? लाना सिंह जो था सूबेदार को बुलाने के लिए वापस किसे भेजा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह को। आप लोगों को याद रखना है वजीरा सिंह को भेजा था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? लाना सिंह जिससे प्रेम कर रहा था वही लड़की ने लाना सिंह को कहा था। किसे कहा था? लाना सिंह को कहा था कि उसके पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए। आप लोगों को याद रखना है कि लाना सूबेदारनी ने
अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए लाना सिंह को कहा था? आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? जब लाना सिंह मरने के कगार पर था तो लाना सिंह को गोद में लेकर सिर को गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह उसकी गोद में लेकर बैठा था। आप लोगों को याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? आप लोगों को याद रखना है, लाना सिंह के मामा जो थे अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा 45 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।